दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रति राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह भारत के सभी भागों में मनाया जाता है। यह त्योहार आश्विन के 16वें दिन से शुरू होता है और 10 दिनों तक चलता है। इस अवधि में लोग दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको दुर्गा माँ के 9 स्वरूप से अवगत कराने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी नए लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि हर हफ्ते हमारे नए वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब जानते हैं दुर्गा माँ के 9 स्वरूप को। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। दुर्गा जी पहले स्वरूप में, जैसे हमने बताया, शैलपुत्री के रूप नाम से जानी जाती हैं। ये ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह सती के नाम से भी जानी जाती है। दुर्गा जी का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। जैसा हमने बताया, नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाले। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी कहा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायी और कल्याणकारी माना गया है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र से विभूषित है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित होता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से कहा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद की गोद में पकड़े हुए, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर्ध मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। मां दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां दुर्गा जी की 7वीं शक्ति
कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना किया जाता है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है, इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है कि उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया। दुर्गा मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को दान देने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नवरात्र में यह अंतिम देवी है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध